और लाइफस्टाइल में नाजिया मलिक एक बार फिर आपके साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बड़ी वर्सटाइल हैं, होस्टिंग, साथ में ड्रामा एक्ट्रेस, वीलॉगर, बहुत कुछ जानते हैं आज के मेहमान के बारे में। हमारी आज की मेहमान शख्सियत इंतहाई टैलेंटेड मॉडल और एक्ट्रेस हैं। आपने इंतहाई कम अरसे में बहुत सी शोहरत पाई। आपके क्रेडिट पर बहुत से ड्रामे और टीवी शोज हैं। लीड रोल से लेकर कॉमेडी कैरेक्टर्स तक सब में आपकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। तो आइए मिलवाते हैं आपको और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान अदाकारा मॉडल मायरा खान से। कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। यू कैसी हो? ये मैं लेकर प्लीज थैंक यू। सो इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हो, ये पहले बताओ कि एक्टिंग भी, होस्टिंग भी, और अब तो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, वीलॉगिंग भी हो रही है। मतलब वाओ, अमेजिंग, सुपर गर्ल। यू नो आजकल अप टू डेट रहना पड़ता है चीज़ों के साथ, थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। और आई थिंक यूट्यूब तो ऐसी चीज़ें कि अब सभी कर रहे हैं। सो मैंने कहा व्हाई नॉट। ये देखो सब कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े एक्टर्स, सिंगर्स, उनको इंटरव्यू के लिए लाना, लाइनअप करना, उनके साथ एक पूरा कंटेंट बनाना, इट्स नॉट दैट इजी जो हमें लग रहा होता है, बड़ा आसान होता है। एब्सोल्युटली। टाइमिंग्स, मतलब बड़ी सारी चीज़ें। आप एक तरफ अपने मीडिया को देख रही हैं, एक तरफ आप अपने जो है यूट्यूब को देख रही हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो उस टाइम को मैनेज कैसे करती हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब हम जब सेट पे होते हैं तो बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं कि जी हीरोइन आ रही है और जी मैडम के लिए खाना लेकर आओ और इतने बजे उठ के आएगी तो ठीक है, उस हिसाब से शूट रख लेंगे। बट यूट्यूब के लिए या जैसे मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मुझे स्पेशली गेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें सारी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। वो किस टाइम पे मुझे बुला रहे हैं, सो वो मुझे करना पड़ता है। और मुझे टाइम से पहले पहुंचना होता है, अपनी सारी टीम को मुझे कोऑर्डिनेट करना होता है। डीओपी है, माइक है, सो ये बहुत सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती है। सो खुद मैनेज कर रही होती है, खुद प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होती है, सारी चीज़ें खुद होगी। तो मैडम वाला सीन जो है वो गायब हो जाता है। मैडम नहीं चलेगा यहाँ पे, मैडम कहीं चली जाती हैं। मैडम अगर नहीं करेंगी तो फिर कोई भी नहीं आएगा। सो ये वाकई शुरू में तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ही लेजी पर्सन हूँ। थी यस। हाँ। तो सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अब ये है कि क्योंकि अब अपना काम है भी, अगर अपना काम के लिए मैं नहीं उठूंगी तो नुकसान हो जाएगा, जो कि 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, यूट्यूब पे क्या नुकसान होता है जब आप ऑन टाइम चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे होते? यूट्यूब का देखें, जैसे अब आप माशाल्लाह से ये आप होस्ट कर रही हैं शो और आपको हर वीक जो है आपको शोज़ देने हैं। सो मेरा भी इसी तरह यूट्यूब का भी ऐसे ही डिमांड है कि आपको एवरी वीक जो है 3 चीज़ें, आपको 3 शोज़ तो देने ही देने हैं, अपलोड करने हैं। आप नहीं करेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है वो नाराज़ हो जाएगी, वो चले जाएंगे और उस तरह से आपको फीडबैक नहीं आता। सो वो चीज़ रखने के लिए आपको कंटेंट जो है वो देना पड़ता है कंटिन्यूसली। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताएं, वैसे आपकी अपनी रूटीन क्या है? मतलब अब तो बड़ी टफ रूटीन होगी। वो एक लेजी सी लड़की जो है वो एक टफ लड़की बन चुकी है। बिल्कुल, रूटीन ऐसी ही है कि रिकॉर्डिंग के लिए टाइम निकालती हूँ और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग में जिम भी करती हूँ। ओह, दैट्स योर लव। आई हर्ड कि वो आपकी मोहब्बत है मेरी मोहब्बत है। और मेरी इनफैक्ट बहुत सारी जिम वीडियोस जो है वो अपलोड मैं करती हूँ और उसमें मुझे तरह तरह के कमेंट्स भी आते रहते हैं। कभी क्या कमेंट्स आते हैं? बता दो। हाँ, मैंने इसको क्या है, ये क्या लगी रहती है, इनको कोई और काम नहीं है, जिम हमें दिखाती रहती हैं। हाँ। और ये लड़कियों वाले जिम में क्यों नहीं जाती, लड़कों वाले जिम में क्यों जाती हैं? मतलब ये देखो क्या मेंटालिटी होता है कि लड़कियों वाले जिम में, मैं ये बता दूं, एक बड़ा मुश्किल जो चीज़ है, जो इंतहाई लड़कियों के लिए मुश्किल है, कि वो टाइमिंग्स बड़े ऑकवर्ड होते हैं। टाइमिंग्स सुबह के टाइम जाओ तो ईजी होता है, दोपहर में हम लोग का काम शुरू हो जाता है। मतलब क्या करे फिर इंसान, कहाँ जाए, ये बात समझ नहीं आती ना लोगों को। तो बस वो है कि मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ और उसके साथ साथ फिर घर में भी टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। खाना वाना पका लेती हैं? गलत बंदे से सवाल पूछ लिया। कभी तुम किसी जगह में फंस जाओ और वहाँ पे खाना पकाने की जरूरत पड़े तो क्या करोगी? क्या बनाओगी? चलो ये बता दो, क्या बनाओगी वहाँ पर? यार सबसे इजी है, आप चिकन बना लो। चिकन कहाँ से लाओगी? अब एक आइलैंड है, वहाँ पर चिकन कहाँ से मिलेगा मुझे ये बताओ। चिकन अच्छा, ख्वाब में चिकन को बनाएंगी और उसके बाद फिर आपको पेश करेंगी। ये अंडा बॉईल कर लेंगे। इसकी पाइसेस हर वक्त इमेजिनेशन में रहते हो, उससे पेट भी भर जाएगा तुम्हारा। अच्छा, मैं सबको बल्कि बताना चाहूंगी 2 पाइसेस मिल गए यार। वाह वाह वाह, ये कोई नहीं। अच्छा,
बेसिकली खाना नहीं शौक है बनाने का, खाना खाने का क्या शौक है? मैंने सुना बहुत तुम मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन हो खाने यार के। एक्चुअली पता है क्या है, मैं Foodie? मुझे बिल्कुल खाने का शौक नहीं था। नहीं था? नहीं था तो वो बिल्कुल कैसे भी। गया? बस YouTube वो ये रिव्यूज vlogging की कर वजह से? करके और फूडी बन चुकी हूँ सारे, मतलब ट्रैवलिंग वाले वीडियोस कर करके, एंड देन फूड व्लॉग्स कर करके, देसी खाने लाहौरी हूँ तो लाहौरी खाबे पाए और मुर्ग चने इस तरह की चीज़ें, हलवा पूरी। तो और उसमें इतना होता है कि जब आप जाते हैं लोग इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं प्लीज़ आप खा लें आप, इस तरह से। तो मुझे ना 2-3 चीज़ें मैंने खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार मैं वो नहीं खाती थी, क्या कहते हैं, सिरी पाए, हाँ। कभी नहीं मैंने शौक से खाना शुरू कर दिया। और जब मैंने किया वो हनीफ के पाए वाला वीलॉग, हाँ। तो मुझे इतने पसंद आए कि मैंने कहा मैंने खाने ही अब हैं। वो खाने के लिए स्पेशली जाती हैं। अच्छा, पहाड़ों में भी जाती हो व्लॉग करने? पहाड़ों में भी कहाँ गई हो? पहाड़ों में ही माशाल्लाह जो पाकिस्तान के जितने हैं वो सारे मैंने वो वहाँ पे भी फूड किया है? फूड होता है या नहीं? उस तरह से नहीं मैं कर सकी, लेकिन मतलब जैसे हमारी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं जो दिखानी चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी खूबसूरती है। कहाँ कौन सी जगह तुम्हें लगता है कि अभी तक लोगों को पता नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया? अभी तो मैं खुद एक्सप्लोर करी, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से बाहर भी जाती हूँ, जैसे मैं यूके गई तो वहाँ भी मैंने व्लॉग्स किए, मैं दुबई गई वहाँ भी मैंने किए, सऊदी अरब गई वहाँ भी। तो मुझे शौक है कि मैं साथ साथ जो है ना अपने फैंस को भी साथ साथ घुमाती रहूँ, साथ तो मैं लेकर चलती हूँ। अच्छा, बाकी ये है कि रूटीन के हवाले से ही कि अपने लाइक डे में आप जो है नाश्ता क्या करती हो, खाना क्या खाती हो, और फिर जिम तो आपने बता दिया सुबह सवेरे होता है। अच्छा, नाश्ता जो है ना मेरा मस्ट है। मैं सारा दिन बेशक आप मुझे भूखा छोड़ दें, मैंने नाश्ता लाजमी करना। और नाश्ता जो है वो मेरा बहुत हैवी वाला होता है। अच्छा, उसमें मेरे जो है वो 3 अंडे होते हैं, उसमें एग वाइट्स जो है वो निकाल देती हूँ मैं। हाँ। वो मैं एग वाइट्स या एग योक? ओह सॉरी, खाएगी तो कहाँ से कहाँ चला अरे भाई सियासतदानों से भी तो हो जाता है ना, क्या हो गया गलती से मिस्टेक हो गया, ट्विस्ट ऑफ टंग हो जाता है। तो वो मैं एग योक्स निकाल के तो ऑमलेट बना के वो खाती हूँ। साथ अम्मी मेरी बनाती बड़े मजे के शामी कबाब। अच्छा, उसमें बिल्कुल वो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐसे हल्का सा। मैं कहती हूँ कबाब पका होता है, मजीद क्यों पकाते हो भाई, मुझे समझ नहीं आती है। हल्का सा ऐसे जरा थोड़ा सा ना ब्राउन क्रिस्पी सा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो उसके साथ में खाती हूँ। तो उसके साथ फिर आप एग वाइट्स जो है उसका नो कार्ब्स, एक ब्रेड में एक ब्रेड, चलो एक ब्रेड ले लेती हूँ, ठीक है, सही। तो वो मेरा उसमें माशाल्लाह से पूरा दिन गुजर जाता है। तो उसमें मैं चीज़ें और मतलब प्रोटीन जितनी भी चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं करती हूँ। अच्छा, तो बाकी ये कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? हम लोग 3 बहन भाई हैं। हाँ। और माशाल्लाह दे ऑल आर मैरिड। मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई है और वो न्यूजीलैंड में होती है, और छोटा भाई मेरा जो है हम लोग साथ रहते हैं। तो भाई के भी माशाल्लाह बच्चे हैं और बड़ा मजा आता होगा। बड़ा मजा आता है मुझे बच्चों के साथ, बहुत मजा आता है। मैं जितनी भी थकी हुई आती हूँ काम से, थकावट जितनी होती है उनको देख के उतर जाती हूँ। सबसे ज़्यादा फैमिली में किससे क्लोज हो? अम्मी से। एंड हु सपोर्ट्स यू अ लॉट? Of course my mother। अम्मी सपोर्ट करती हैं। अबू भी करते हैं ऑब्वियसली। अम्मी ने ज़रा ज़्यादा किया है। चलिए ठीक है, लेकिन ये है कि अबू अम्मी हमेशा सपोर्टिव हों तो आप हमेशा आगे बढ़ने में मैंने देखा है कि आपके पेरेंट्स ही हमेशा आपका बिल्कुल हैं। ठीक है, अभी जाएंगे ब्रेक के बाद हमने कुछ आपसे सवाल करने हैं फैशन के हवाले से, स्टाइल के हवाले से। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ मायरा खान है। मायरा खान, द प्रिटी मायरा खान विद प्रिटी कलर। लगता है फैशनेबल हैं आप। थोड़ी सी हूँ, मुझे एक्चुअली सही बता दूँ नाज़िया? हाँ बिल्कुल सही। मैं एक्चुअली घर में अगर आप मुझे देखें तो आप डर जाएंगी। नहीं यार, नहीं डरना नहीं। मतलब ऐसा कौन सा भूत होता है घर में, ये बताओ। यार मैं इतना तो हम लोग तैयार होते हैं। हाँ। कभी कोई गेटअप, कभी कुछ, कभी ब्लो ड्राई, कभी कपड़े, ये वो। सो घर में मुझे वो मेरा एक कंफर्ट जोन होता है, तो उसमें मुझे पजामा एंड टी शर्ट। सो मैं वो सारा दिन जो अगर कहीं नहीं जाना तो मैं उसी में नजर आऊंगी आपको। अच्छा, कभी टिकटॉक्स बनाई है? नहीं, टिकटॉक में नहीं, टिकटॉक नहीं। मैं फिल्टर्स ऐसे है कि आपका मेकअप नहीं होता ना, तो आपका मेकअप आ जाता है। अरे भाई इंस्टाग्राम में भी तो आ गए। अब तो इंस्टा में भी आ गए। वो मैं इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, ट्विटर पे। तो मतलब ये कि आपने नहीं भी तैयार हुए थे ना, सिर्फ बाल अच्छे से बना ले, उसके बाद यू आर डन। मतलब नो मेकअप भी हो तो मेकअप लुक आ जाता है। हाँ। अच्छा, तो फैशनेबल हो या नहीं अपने आपको क्या कैसे कि मतलब करती हो, पसंद है फैशन, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह होते हैं वो फॉलो करती हो? देखो
हर फैशन जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए नहीं होता। ठीक है। ये तो पहले ही So you don't follow trends that much. आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा भाई लोग हमें फॉलो करते हैं जवाब ना। आते हैं बच्ची को। अच्छा ये बताओ कि ट्रेंड सेटर तो हो, तो ट्रेंड्स में अगर कहा जाए कि कोई ऐसा ट्रेंड है जो तुम्हें फॉलो करना है बट यू डोंट लाइक, वो कौन सा ऐसा ट्रेंड होगा? यू हैव टू फॉलो। यार मुझे वो पेप्लम्स नहीं अच्छे लगते, वो अच्छा, वो छोटी नहीं सी पसंद। बीची चीज, हाँ, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। चूचू आई डोंट फ्रॉक लाइक बोलो देम ना। यार, चूचू बहुत बुरे लगते हैं, पता नहीं क्यों पहनते हैं लोग। अच्छा, और वर्स्ट जब वो चूचू फ्रॉक्स जो है वो शलवारों के ऊपर पहने जाते हैं, है ना, वो पटियाला शलवार के ऊपर वो Exactly, पेप्लम्स पहनी हाँ। होती हैं, क्या मतलब कौन है भाई? अच्छा वो पेप्लम स्कर्ट्स के ऊपर अच्छे लगते हैं, वो क्योंकि पुराने दौर से 18th सेंचुरी से आए हुए हैं वो, तो वो इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है वो बिल्कुल वो जो होती है ना स्किनी गर्ल्स, हाँ नहीं इट लुक्स उनको फिर भी ठीक लगता है। मेरे हाँ। में मतलब माशाल्लाह हाँ। कट्टी कट्टी पंजाब दी। पंजाबी कुड़ी है ना। अच्छा वो लोग जो फैशन आपकी तरह के जो बिल्कुल, आप तो फिर भी फैशन करते हो, वो लोग जो बिल्कुल फैशन को पसंद ही नहीं करते या करना नहीं चाहते हैं वो फैशन, आप उनके बारे में क्या कहेंगी? नहीं करना चाहते हाँ बिल्कुल भी नहीं। भाई, उनका जिस्म उनकी मर्जी। अच्छा भाई सही है, ठीक है, चलो उन्ना दी मर्जी। उन्ना दी छोड़ो। मर्जी। अच्छा कोई ऐसा आपको टाइम जब आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपके कमेंट किया हो आपके फैशन पर? बहुत आते हैं, एवरीडे क्या आते हैं, बहुत आते हैं, और मैं फिर उनको, अच्छा पहले मैं कभी जवाब नहीं देती थी, अब पता नहीं मुझे क्या आदत क्या हो गई आते हैं और क्या जवाब देती हो? मैं आगे से लड़ना शुरू कर देती तो हूँ। जवाब क्या होता है उनका? बोलना क्या होता है, जवाब क्या होता है? मतलब ये क्या मेकअप किया हुआ है, और ये क्या कपड़े पहन लेती हैं, इनको सेंस नहीं है, और इस तरह के, और जवाब क्या ये आप मोटी हो गई हैं, आप पतली हो गई, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। हाँ। कि तो जवाब जैसे सुनना मैं जिम चाहते हो वीडियो ना जब तुमसे? लगाती हूँ हाँ, हाँ। कि आपको तो ये भी नहीं करना आता और आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कबर याद नहीं है, और आपको ये नहीं है, मतलब कौन है आप लोग भाई? हम शोबिज से हैं, बोले आप हमें- आंखें बंद कर लें। आप फॉलो क्यों कर रहे हैं? और आपको पता है अक्सर ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन होते हैं? हाँ वो एवी वो जो वो लंबी लंबी नहीं वो मैंने अक्सर देखा कि उनके यहाँ पे कोई ना, उनके यहाँ पे फॉलोइंग होती है ना, उनकी कोई पोस्ट होती है, वो सिर्फ आते हैं लोगों को जो है ना तंग करने के लिए, एंड दे एंजॉय दिस, उनके पास कोई और काम नहीं होता, या फिर उनको चाहिए होता है सेलिब्रिटी की तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस मिल जाए, चाहिए होता है श्योरली, तो, इसी तरह वो- या वो लड़कियां होती हैं उनके किसी बॉयफ्रेंड ने कमेंट किया होगा कि यू लुक लवली, तो वहां से देखकर अच्छा अभी लवली, अभी मैं बताती हूँ फिर ये इसको। बड़ी पता की बात तो फिर वो क्या करती हैं कि वो बॉय बनकर जो है ना वो आपको उल्टा सीधा कर, फिर अपने बॉय को देखो, ये देखो कितना बुरा कमेंट आया इसके लिए ना, तो ये भी होता है, ये हो सकता हाँ है, जी, पॉसिबिलिटी। अच्छा शादियों वगैरह में जाने का शौक है? भाई मुझे तो बहुत शौक है। और क्या पहनती हो वहाँ पर? हमारे तो friends वो हैं ना। मुझे मेरी माशाल्लाह, एक तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इतनी सारी डिजाइनर फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो पहले होता था कि कपड़े स्पेशल बनवाने और पूरा जा रहे हैं और चक्कर लग रहे हैं ये वो, बट अब तो ये है कि मैं डिज़ाइनर जो मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उनको कहती हूँ भाई यार प्लीज़ एक जोड़ा दे दो, तो वो भी इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है कि उनको मेरा पता है कि मेरे पे क्या चीज़ सूट करती हो। फिर क्या पहनती हो? मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मतलब शादी सूट करती है, सूट इसका करती मतलब, है, हाँ। और उसके अलावा मुझे शरारा बहुत पसंद है। ज्वेलरी पसंद है? मुझे जो बिल्कुल जैसे इंडियन पुराने कुंदन स्टाइल की ज्वेलरी हाँ। वो बहुत अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी। अच्छा कैसे कलर्स हैं जो आपको बहुत भा जाते हैं? ब्लैक, बिग फैन ऑफ ब्लैक, वो बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड के जितने शेड्स हैं वो बहुत सूट करते हैं। रेड बहुत अच्छा लगता है, ब्लू बहुत अच्छा लगता है, भाई सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर नहीं कोई अच्छा लगता तो वो कौन सा कलर है? जो कलर बहुत ही लाइट डल कलर है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे ग्रे जिसके ऊपर बैठी वैसे सोफे पे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप पहनेंगी नहीं? नहीं, ये ऐसे कलर नहीं मुझे पसंद ऐसे आते। नहीं पसंद नहीं आते। हाँ कभी बोले लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं वाले कलर्स ना, अच्छे लगते हैं। यहाँ जैसे ये आपने इसके साथ येलो थोड़ा सा ऐड किया हुआ, तो फिर इसके वो थोड़ा अच्छा कलर आ गया, अलग ठीक कलर है। हो नहीं, गया। ये तो सोफे पे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहनने में मतलब आप अगर ये कहेंगी- मैंने इस कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है और ऊपर येलो दुपट्टा ले लिया है तो फिर अच्छा तो अच्छा लगेगा। अच्छा कौन सा ऐसा आपको लगता है कि कपड़ा है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता हो? यार वैसे तो वेलवेट बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही बड़ा अच्छा स्मूथ सा उसका टेक्सचर होता है, बट कभी कभी आप वो पहन के ना भालू की तरह लगते हैं। अच्छा तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाता है। अच्छा कौन सा ऐसा स्टाइल है जो आप कहती हैं कि यंगस्टर्स को अपनाना चाहिए? कौन सा ऐसा स्टाइल है जो आपको बड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन जो है उनको अपनाना चाहिए?
स्टाइल, अच्छा ये थोड़ा सा फैशन या स्टाइल या जो भी चीज़, कपड़े कैसे पहनने चाहिए? मुझे अच्छे लगते हैं यंगस्टर्स में, जैसे कैजुअल जीन्स पहनी हो और या आपने वाइट या ब्लैक टॉप पहना हो, वो बड़ा क्यूट सा लगता है। मैंने देखा है आजकल कॉलेज गोइंग लड़कियां लड़के उन्होंने पहना होता है, साथ वो बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं, वो क्या कहते हैं बैंड्स वगैरह होते हैं, बैंगल्स वगैरह, वो बड़े क्यूट लगते हैं मुझे, और साथ स्नीकर्स वगैरह। तो मुझे भी खुद भी पर्सनली ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। और उसके अलावा मतलब जो ओल्डर हैं, जो आंटीज़ हैं, उन पे मुझे अक्सर वो जो होते हैं शलवार कमीज़ नाइस प्लेन कलर में, जैसे अगर मैं नाम ले लूँ, हाँ हाँ, मरियम नवाज हैं जैसे, हाँ, उनकी ड्रेसिंग उनकी मतलब अच्छा उनकी तरह पहनती की है लाइक वो। प्लेन सेटल सॉलिड कलर्स जैसे, वो मुझे अच्छे लगते वो हैं। अच्छे लगते हैं। ओके, कौन सा ऐसा कपड़ा है जो आप हमेशा पहनना चाहती हैं, आपके वार्डरोब में हमेशा मौजूद होगा? मेरे पास डेनिम, आई लव डेनिम। कौन सी ऐसी सिटी है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा आपको लगती है कि फैशनेबल सिटी है? कराची। कराची। ज़्यादा कराची आपको में लगता है? फैशन है। गई हो कराची वैसे? कराची बहुत बार गई हूँ। अच्छा, और कैसा लगता है? कराची बहुत अच्छा लगता है, और समंदर है, वैसे भी समंदर तो मेरा फेवरेट है पानियों में। सो बहुत अच्छा लगता है, फुल ऑफ लाइफ है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ थोड़े से हालात उस तरह के हुए हैं, वरना मुझे याद है बचपन में जब हम जाते थे तब तो बड़ा इंजॉय करते थे, और मेरी वालदा अक्सर उनके साथ, मामू मेरे वहाँ रहते थे, तो हम लोग जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक सवाल और, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, कि अगर आपको शेव करवानी पड़े सर की, एंड दे आर गिविंग यू मिलियन ऑफ रुपीज़, तो आप क्या करवा लेंगी अपना शेव, मतलब सर को शेव करवा लेंगी फैशन के लिए? डॉलर्स में मिलेंगे? डॉलर ले लो, चलो तुम डॉलर ले लो। यार डॉलर के रेट कहाँ जा रहा है? देखो, डिपेंड करता है रोल क्या है। हाँ हाँ, पैसों से ज़्यादा जो मेरे लिए चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, हाँ, वो हाँ। कैरेक्टर कौन सा है। अगर उस कैरेक्टर में लगता है कि वो जानदार है, फिर मैं कर लूँगी। ठीक है, मतलब ये कि पैसे मिल जाएं वो एक प्लस पॉइंट होगा, तो प्लस पॉइंट बोनस हो जाएगा। लेकिन अगर खाली कैरेक्टर भी अच्छा और कम पैसे मिल रहे हो तब भी आप कर लेंगी? हाँ। ठीक है जी, सही है। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद आएंगे, सियासी सवाल करेंगे, थोड़ा इनसे सियासी स्टाइल के हवाले से पूछेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ मौजूद है मायरा खान, और मायरा खान जो है वो सुपर गर्ल हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर भी हैं, साथ में ड्रामा आर्टिस्ट एंड होस्ट एज वेल। तो अब आपसे कुछ हमने सियासी सवाल करने हैं, नहीं सियासतदानों के नहीं करेंगे, वैसे इतने तुम बड़े प्लीज ये ना पूछना कि आपको कौन पसंद है और क्या। नहीं, वो चीज़ नहीं है, आपने अच्छा। उनके स्टाइल के बारे में बताना है। अच्छा, वैसे इतने सारे आपने सियासी शोज़ किए हैं, बिल्कुल, और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ा आया था करने में? देखो सारे बहुत मज़े के हैं। जो हमारी अब माशाल्लाह से पीपी की जो मिनिस्टर हैं हिना रबानी खर, उनकी आवाज़ काफ़ी भारी है ना। हाँ हाँ, तो वो भी मैंने कैरेक्टर किया हुआ है, तो वो बड़ी स्टाइलिश लगती है। थोड़ा सा करके दिखाओ कैसे। आप क्या नाज़िया, आप सवाल तो करें मुझसे कोई पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह अच्छा, इस तरह से ठीक है। चलें जी, अब मैं आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारे सियासतदान हैं उनमें से कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका स्टाइल आपको बहुत पसंद है? स्टाइल बहुत कपड़े, स्टाइल, लुक एंड बात करने मरियम का नवाज। style। अच्छा, ओके। विदाउट एनी डाउट, बिकॉज वो उनको पता है मैं उनके उस पर नहीं जाती वो कैसी सियासत करी क्या नहीं, स्टाइलिश तो वो है। हाँ, ये हाँ। मानना पड़ेगा। अब देखो ओवरऑल देखा जाए, हाँ, she हाँ, looks nice, मतलब she looks pretty। उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं इनकी, और जाहिर बात है उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं। सो मैं हमेशा नोट करती रहती हूँ, बिकॉज मैंने जब मैं शो करती थी खबरदार, तो उसमें अक्सर मुझे मरियम नवाज ही बनाया जाता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना तो तुम्हें तो बड़ा देखना पड़ता होगा उनको। बहुत देखना पड़ता था कि वो क्या पहन रही हैं, मैचिंग शूज़ और ये। अब ऑब्वियसली मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं वैसे जिमी चू और ये सारी एक्सपेंसिव चीज़ें रखूं, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी हद तक उन्हें मैच कर जाऊं। अच्छा, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाहेंगे कि ये नहीं है, ये यूं कर लें तो अच्छे लगेंगे? अच्छा, पहले खान साहब का स्टाइल जो था ना, बड़े लाव बाली सा, बड़ा वो कुछ भी, वो बड़े सिंपल से थे, लाइक कुछ भी पहन के निकल गए। फिर वो अब थोड़ा सा ना, जब से वो बाहर गए हैं इस चीज़ में से, ऑपोजिशन में आ गए हैं, तो आजकल मैं देख रही बड़ी वो पोलो शर्ट्स पहन रहे हैं, बड़ी कलरफुल सी। एक्चुअली शुरू से पहनते थे, लेकिन ये कि वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना जो है ना, अपने कौमी लिबास को ज़्यादा जो है वो शो करना है। हालांकि ठीक है, उससे वो निकल गए, तो फिर उन्होंने वो वापस से अपने वो, अब मुझे लगता है वो ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। अच्छा, वो ज़्यादा, मतलब आपको उस तरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी होता है, बने ना बने, जैसा भी होता है, लेकिन ये कि वो आप ये कहते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर हो नेक्स्ट टाइम, तो वो
पोलो शर्ट उसे पहन थोड़ा कर सा आए, कैरी करना चाहिए तो क्या? लोग उनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे पोलो शर्ट? देखो तनकीद तो इन एनी केस करेंगे। हाँ। ये तो हमारी दुनिया जो है, हमारे जो लोग हैं वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, वो वाली बात है ना कि आप किसी हाल में भी खुश नहीं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। सो उनका स्टाइल अच्छा है, आई थिंक उनको आगे इसको कैरी ऑन करना। ठीक है, अब मैं आपको एक सियासतदान का नाम दूंगी, उसको आपने बताना है कि वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते, उनका आपने प्रोफेशन चेंज करते हैं, ठीक है? है हाँ, ये फसाने वाली बात है कि हम जानना चाहते हैं ना भी आपसे कि वो क्या होते हैं। तो सबसे अच्छा। पहले बताएं जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी, आई थिंक उनको होना चाहिए कोरियोग्राफर। वो कैसे? वो जो जिस तरह बात करते हैं ना, उनका स्टाइल, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा उनको Choreographer होना डांस चाहिए। वगैरह की मूव्स अच्छी आती होंगी। अच्छा, एंड मुराद अली शाह? मुराद अली शाह, वो नहीं होते, वो जो दर्जी होते हैं। क्यों, उनका आपने अपने गले में वो कोई पटा शटा देख लिया वो दर्जी जैसे वाला? हाँ ऐसे साइज, वो डिजाइनर, वो जैसे HSY की तरह। फवाद चौधरी? फवाद चौधरी साहब, सही बताऊँ, हाँ। वो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ वो फब्बे कुटनी नहीं होती, फुप्पो? फुप्पो। ओके। शाजिया मरी? शाजिया मरी, वो भी बेसिकली वो जो होती है ना रिश्ते कराने वाली आंटियाँ, हाँ हाँ, वो वाला काम करना चाहिए उनको। हिना रब्बानी? हिना रब्बानी, आई थिंक उनको स्टाइलिस्ट होना चाहिए। अच्छा। यस। राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह साहब, आई थिंक थानेदार होना चाहिए उनको, वो जैसे रोब जमाते रहते हैं ना। मरियम नवाज? मरियम, बेसिकली देखिए वो तो हैं प्रिंसेस, हाँ हाँ, उनको बस प्रिंसेस ही रहना चाहिए। उनको प्रिंसेस रहना चाहिए। ओके। बिलावल? बिलावल, बिलावल 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 बिलावल, आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट, ओके। जरदारी? जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी साहब, आई थिंक वो स्क्रिप्ट राइटर अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, यू थिंक सो? लिखते अच्छा हैं भाई, वो? पूरा स्क्रिप्टिंग अच्छी पूरी होती है। दुनिया के- ओके ओके, समझ गए जी। इमरान खान? खान साहब, खान साहब को क्या करना चाहिए? फायर फाइटर। साद रफीक? साद रफीक साहब, साद रफीक साहब वो जो क्या होते हैं, डॉल्फिन पुलिस में कर दे उनको, क्यों? मटर कश करते रहते हैं। ओके, चले फिर सही है। यहाँ पर हम इस सेगमेंट को ओवर करेंगे और जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम देखेंगे मायरा की तस्वीरें और मायरा की तस्वीरों में क्या क्या है, कहाँ कहाँ गई हैं, कैसी पिक्चर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में मायरा खान हमारे साथ हैं और अब इनकी तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीर है। एक तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, इसमें प्यारा सा फ्रॉक पहन के जो है वो खड़ी हुई हैं। तो ये बताइए, कोई डिज़ाइनर है आपकी, अपनी दोस्त वोस्त हैं कोई? ये मेरी बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, सायरस अटेलिया, हाँ हाँ, लाहौर में होती हैं। और मैंने बताया ना जैसे कि तो आपने यही जोड़ा क्यों चूज़ किया? मतलब आई लाइक द फिट्स एक्चुअली एंड इट्स वेरी डिफरेंट। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लेरी जैसे फ्रॉक्स होते हैं, और मेरी थोड़ी हाइट है, उसकी वजह से मुझे हमेशा से ना, और प्लस जो अगर आप आउट ऑफ शेप हुए हैं तो उसमें सारा कवर हो शेप, हाँ आई लाइक जो ऊपर का इनका वेस्ट कहेंगे उसे या टॉप बॉडी कहेंगे, वो बड़ी अच्छी बनी हुई है ना? वो आई थिंक वो जामावार का है फैब्रिक, और बहुत ही जैसे पुराना हमारा था ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल का। एंड आई लाइक द वे यू कैरीड योर बाल भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा मजेदार। अच्छा, एक आपका ये ब्राइडल शूट, ये क्या है? ये मैंने बेसिकली एक सैलॉन है लाहौर में बड़ा फेमस, उनके लिए मैंने शूट करवाया था, और ये उन्होंने ही सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी, ड्रेस भी और ज्वेलरी वगैरह भी। और वहाँ पे मैं पता नहीं कौन सी है डिज़ाइनर वहाँ की, उन्होंने उसे लिया था, और बड़े ही इस तरह के कपड़े मैंने वैसे आम रूटीन में कभी नहीं पहने। अच्छा, वैसे ब्राइडल शूट करने चोली का शौक घाघरा है? मैंने हाँ, आज तक, मुझे ना हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़े लंबे एक ही हो। हाँ, ये गाउन हो जाए या फिर शर्ट जो है वो थोड़ी लंबी हो, तो ये Break बिल्कुल ना हो। हाँ, ये बिल्कुल वो चोली घाघरा टाइप था, जैसे राजस्थानी। छुपा भी लिया ऐसे करके। हाँ। अच्छा, ये और अभी मैंने ये कुशन भी रख लिया। हाँ, कुछ भी रख लिया। ये मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ब्राइडल शूट करने में मजा आता है? अब मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उसमें जब आपकी लुक्स चेंज होती है तो बहुत टाइम लगता है। जैसे लोगों को लगता है ना कि बहुत 1 घंटे में शूट हो जाता है, नहीं, ब्राइडल में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये एक और पिक्चर, इतने कलरफुल कपड़े, क्या मतलब क्या सीन है इतने ज़्यादा कलरफुल? ये एक और डिज़ाइनर है, उनका मैंने की थी कैंपेन, और उसके लिए शूट था, और बहुत अच्छे शॉट्स आए हैं। मुझे भी अब तक वेरी डिफरेंट क्योंकि ना, आई थिंक डे लाइट में है, Daylight विद में लॉट्स ऑफ कलर्स एंड आई लव्ड इट। एंड इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि मेकअप मैंने खुद किया हुआ है ना, एंड जस्ट लाइक दिस, हल्की सी एक नेचुरल जैसे पिक्चर, natural बड़ा सा मजे look, की लग रही है। बड़ा अच्छा, और ये आई थिंक आपके उसका दोनों जो बाकी तस्वीरें हैं लास्ट, ये मेरा जो एक तो- येलो मैंने पहना हुआ है हाँ। ड्रेस, ये
अल मशहूर खाड़ी का ड्रेस है। अच्छा, और देखिए ये उसी शूट का ही आपके? ये मेरा एक सॉन्ग अभी हमारा भी नया रिलीज हुआ है। मेरे बहुत अच्छे को आर्टिस्ट हैं वहीद खान, उन्होंने पहली दफा अपना डेब्यू किया। वहीद खान के साथ तस्वीर भी वहीद खान के साथ तस्वीर है। ये तेरी कमियां आपने पढ़ा होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और इसको इन्होंने पहली दफ़ा इनका गाना ये रिलीज़ हुआ है और इसको डायरेक्ट किया है हमारे ही कुलीग असद कैफ़ी ने, जिनके वाले साहब बड़े फेमस कैफ़ी साहब डायरेक्टर होते थे, मूवीज़ वगैरह डायरेक्ट करते थे, और चकोरी बेगम इनकी वालदा। सो उन्होंने ये गाना डायरेक्ट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया हमें। आवाज़ बहुत अच्छी है वही चकोरी जो पुरानी एक्ट्रेस जी 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 मौला जट, यू नो मौला जट में थी, और तो उनके वो बेटे हैं। अच्छा, ओके ओके, तो ये सारे उसी की तस्वीरें हैं। तो ये जबरदस्त, मतलब फैमिली इनहेरिटेड है उनके अंदर। और मेरी इसमें जो लुक थी वो जैसे लाहौरी लड़कियां होती हैं अंदरून शहर की, तो उस तरह की कहानी क्योंकि ऐसी है। देखो ना थोड़ा सा तुम्हारा वो कपड़ा भी थोड़ा झुमके, छोटे छोटे बालियां, झुमके और मशरकी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा करते आप बता तो रही हैं लेकिन अपने नाज़रीन को दिखा भी देंगे। उसको ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहां पर हम मायरा से पूछेंगे उनके कुछ ऐसे वाकयात जो आज तक आपके सामने नहीं आए होंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, मायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं और लाइफस्टाइल में अब ये बताएंगी हमें वो वाकयात के हवाले से जो आज तक आपने कभी नहीं सुने होंगे और हमने इन्वेस्टिगेट किए। क्यों, क्या ख्याल है? पता नहीं आज मुझसे क्या क्या बुलवाना चाहती हैं। जरा आप बताएं। तो कार्ड में रखे हैं छुपा के हमने। अच्छा, हाँ जी बताएं। पहला कार्ड। अच्छा, मैंने खोलना है और नहीं आपने से मुझे बताना है। ये वाला? हाँ, ये रेड। ओके जी, रेडी 1 2 3। ये सबको सांपों ने काटा किसी जगह पर, किसी शूट पर, लेकिन आपको नहीं काटा। क्या ऐसा किया था, जरा बताएं। एक्चुअली हम लोग एक ड्रामा की शूटिंग कर रहे थे कानपुर से कटास तक। हाँ। और उसमें मेरा कैरेक्टर था हिंदू लड़की का, जो होती है मंदिर में होती है, और सुहेल अहमद साहब उसमें मेरे मामा बने हुए थे और मैं उनकी भांजी बनी हुई थी। तो सारे जितने एक्टर थे, नुमान एजाज, सबा कमर, और ये बहुत सारे, उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि कोई ना कोई क्रू के जो लोग हैं, कभी कैमरामैन, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, किसी ना किसी को सांप काट रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी। कहते थे कि सांप आज फलां के कमरे में निकला है, आज फलां के कमरे में निकला, आपको पता है? मैं कहती कहाँ सांप, और काटते थे तो क्या मतलब, क्या कुछ मतलब उनको हॉस्पिटलाइज होते थे? हाँ, वो जाते थे ऑब्वियसली। इतने, ये आपको पता है वो इतने जहरीले होते हैं। और पता नहीं, वो कहते थे वो ब्राउन कलर का होता है, वो ऐसे कलर का होता है। तो देखती, तुमने देखा था? मैंने नहीं देखा। ना मैंने देखा ना मुझे कहीं नजर आया। मैंने कहा, बल्कि मुझे ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि लाइक वाकई है ये लोग ऐसे होता कैसा है। तो मुझे सांप ने नहीं काटा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास वो पावर्स थी कि मुझे सांप ने नहीं काटा। तो तुमने क्या कोई वहाँ पर कोई जंतर मंतर पड़े थे क्या? जंतर मंतर नहीं, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर ऐसा था, उसमें मैंने क्लासिकल डांसेस भी थे मेरे। अच्छा, और सीखे थे उस वक्त क्या? उसमें बिल्कुल वो पूरा जो था, जो वहाँ पे अगर आप गए हो कटास राज, पूरा उन्होंने उसको उस पर लाइटिंग बड़ी प्रॉपर की हुई थी, बड़ा अच्छा से उनको शूट किया, कोरियोग्राफ भी हुआ था। मस्ट बी वेरी नाइस। यस, है ना? तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है वो सांपों को मेरा डांस अच्छा लग गया। डांस अच्छा लगा है या आप अच्छी लग गई हैं, पता नहीं क्या बात थी कि ना आपने सांप देखा ना आपको सांप ने डसा। ठीक है, अगला। अच्छा, ब्लू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ऑलराइट, लो ये भी कोई ऐसे वाकया है क्या? ये कौन सा वाला? ये है कि आप बचपन में बड़ी नॉटी थी और एक गाय को पीछे लगवा लिया था। अच्छा, मतलब जानवरों से कोई आपको ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन की हुई है। वो एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग ईद का दिन था और छोटे छोटे बच्चे थे, सारे कजन्स वगैरह इकट्ठे हुए थे। तो ईदी मिलती ना, तो बंदा कहता कि चलो यार कुछ खाने के लिए चलते हैं। उस वक्त आइस कैंडी वगैरह कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, कोई आइस लॉली वगैरह लेते हैं। तो हम लोग सारे बच्चे गए, तो मैं बड़ी शरारती सी, बड़ी ना, मुझे बड़ी टॉम बॉय सी, मैं आगे आगे चलो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें। तो ऐसे ना पता नहीं कहीं हमें ना गायें खड़ी हुई नजर आ गई। हाँ। और मैंने कपड़े भी पूरे रेड कलर के पहने हुए थी ना, चमचमाते हुए लाल कपड़े पहने हुए थे, अम्मियाँ पहनाती थी इस जमाने में। तो एकदम से ना मैं गाय को तंग कर रही हूँ, गाय। अच्छा, ऊपर से तंग भी करना शुरू कर दिया उसको? क्या उसको पिटाई शिटाई कर रही थी? नहीं, ऐसे ही कोई कर रही थी कोई घास के साथ, कभी मैं उसको
ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब खड़ी होके प्रॉपर उसको तंग किया, मतलब छेड़ा आपने एक गाय को, मतलब बचपन में ये होना चाहिए था कि आपने गाय को छेड़ा, है ना? गाय इंग्लिश वाला नहीं था बस वो था कि वो गाय गाय ही होता, गाय नहीं था, कोई हैंडसम गाय होता। तो वो गाय को ना काफी गुस्सा आ गया। हाँ फिर और उसके बाद जो दौड़े लगी हैं और पीछे पीछे भाग रही थी, इतनी मोटी होती थी कि आपकी सोच है। तो कैसे भाग रही थी? मैं भम 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 भाग रही थी। मारा तो नहीं गाय ने? मारा ना, सारे बच्चे भाग गए थे, वो इतने पतले पतले छोटे छोटे से, तो कहाँ लगी और मैं इतनी थी? मोटी सी थी, तो मुझे मारा उसने और मेरे टांग पे मारा उसकी ना वो पूरा सींग नहीं, उसने टांग मारी टांग उसने मारी मुझे। उसने। ओए, और उसके बाद जो मैं तो रोई तुम फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई तो नहीं गई? बस वो मुझे उसने उठा के यूं फेंका है। Don't tell me। हाँ। और उसके बाद से मैंने चोट वोट तौबा लगी थी कर ली कि मैंने आइंदा को जाहिर ना है मैंने उस गाय को छेड़ना ना इस गाय को। चले जी तो ये किसी को नहीं पता, ये हमारे कजन्स का आपस में सीक्रेट है। हाँ जी नेक्स्ट ये ले। ओके जी। बच जाती है हर दफा आप, ये अभी कहाँ कोई बची? बर्फ से गिरते गिरते बची आप? अच्छा हाँ, हम लोग एक ड्रामा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसमें एहसन खान थे, बहुत सारे एक्टर थे पेशावर सेंटर से। तो उसमें एक्चुअली बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और सर्दियाँ थी, तो ऐसे ना जैसे हो जाता है ग्लास बन जाता है पूरी बर्फ ना और स्लिपरी हो जाता है। तो हम लोग ऊपर चले तो गए थे, लेकिन जब वापस आए ना तो उस वक्त उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त जो भी नीचे उतर रहा था, डायरेक्टर और एहसन खान और जो दूसरे एक्टर थे, वो सब गिरे हैं। अच्छा किसी पास लकड़ी वकड़ी नहीं थी कोई? उनको आइडिया नहीं था कि वापस जाने तक ये होगा, यार लकड़ी तो क्योंकि जब हम गए थे तब ठीक था, बेहतर था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, वो मेरे साथ, उसको छुट्टियां थी स्कूल से, तो वो मेरे साथ गया हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसे टांगे ऐसे रखी है, वही बिल्कुल स्ले की तरह बन गए, और उसने कहा चलो मेरे आगे बैठो, और वो और मैं ऐसे बैठे, हम ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा तुम लोग फिर वो स्केट करते हुए चले गए? स्केटिंग करते हुए बिल्कुल नीचे आ गए, मतलब वहाँ पे बच गए? वहाँ पे बच गए। ये थोड़ा सा अकलमंदी का उन्होंने काम किया, बनाएंगे और ये उसका आइडिया था, मैं इतनी अकलमंद नहीं हूँ ऐसे। चलिए नेक्स्ट तो व्यू ये लास्ट है। और ये है आपका वाकया, लड़के की पिटाई की बचपन में, आप बड़ी टॉम बॉय थी यार। लड़कों की पिटाई की, लेकिन एक वाकया कोई आया हमारे पास। अरे भाई आपको पता है कि मैं प्रोटेक्टर होती थी अपनी जितनी भी सहेलियां और जो क्लास फेलोज होती थी ना फीमेल, तो उनको कभी भी कोई लड़का छेड़ता था तो वो मुझे कहती थी मायरा आओ जरा प्लीज, ये ना मुझे तंग करके, मैं अभी उसको ठीक कर दूंगा, मैं अभी बताता हूँ उसको जाके। तो भाई लाख की तरह ना। तो मैं खैर एक दफ़ा एक लड़की को इस तरह वो तंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसने बताया कि वो लड़का है। मैंने क्या किया, मैं इस वक्त खाना खा रही थी ऐसे ना बिल्कुल बैठ के ना, इस फिल्मों में दिखाते ना ऐसे खाना खा रहा होता है हीरो। फिर क्या हुआ, वो टेबल मैंने उल्टाई है। तुमने टेबल यूं करके फेंकी? ओहो, पूरा कौन सी फिल्म देख ली थी तुमने? टेबल उठा के फेंकी। तो मैंने ऐसे फेंकी है, और उसके ऊपर खाना वाना जो पड़ा हुआ था, वो कैंटीन से जो सारा खाना वाना, वो खाती भी बहुत ठीक ठाक थी। तो मैंने खाना उठा के, कुपला वाला सीन था या नहीं? बहुत कुपला, यू नो आई वाज 100+। ओए अच्छा, तभी यूं करके। हाँ फिर आगे क्या तो हुआ? उसके बाद वो प्लेट उठा के मैंने उसको मारी, लड़के को मैंने उसको मारी है। और उस बेचारा इतना, उसको वो ऐसे ही बैठा हुआ था कहीं ऐसे, तो उसको पता ही नहीं था, पीछे से प्लेट आई है। उसके बाद उसने रोना शुरू किया है, और उसके बाद फिर टीचर ने कहा कि जी जाएं आप। बस तुमने पिटाई शिटाई और मजीद भी की है? नहीं, मैंने उसके बाद फिर ये होता था कि स्कूल में तो नहीं, क्योंकि स्कूल में फिर उन्होंने कहा कि बच्ची जो है ना, ये आपकी घर वालों को कहा कि बच्ची जो है ना, उसको संभालें, ठीक नहीं है। ये हमारे बच्चे खराब कर रही है। भाई आप छेड़ा किस तरह से किसी ने? लेकिन ये होता था कि बाहर जब हम जाते थे, घर वापस जाते थे, तो फिर मैं उनके साथ साथ, फिर आप जब प्रोटेक्टर होती थी। वाह, जबरदस्त आपके ये सवालों के जवाब रहे हैं। अब जाएंगे हम अगले सेगमेंट की जान, जहाँ पे आपकी देखेंगे हम कमालात, आपकी आर्टिस्टिक कमालात, ठीक है? लेकिन उससे पहले लेंगे ब्रेक के बाद हमारा पेंटिंग सेगमेंट है, आर्ट सेगमेंट है। यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हमारे इस सेगमेंट में मायरा बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्टिक कमालात करके दिखाएंगी, और मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी एक अच्छी सी सेलिब्रिटी, जो गर्ल सेलिब्रिटी है और ड्रामा आर्टिस्ट है, बड़ी प्यारी सी है। आप बनाना शुरू कर दें, क्योंकि मायरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, तो इसलिए अच्छा प्यारा ही बनाएंगी, अल्लाह करे प्यारा। अच्छा, मुझे कोई हिंट तो दे रहे हैं आप? और हिंट दे रही हूँ ना। सबसे पहले आपने जो बनाना है, उनका चेहरा बनाना है, बड़ा क्यूट क्यूट चेहरा है उनका, क्या आंखें बड़ी बड़ी हैं?
आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे ना। अच्छा हाँ, नहीं, पहले पहले चेहरा मतलब बना लें। चेहरा पहले आंखें में बनाऊंगी ना। अच्छा पहले आंखें, आंखें हाँ बड़ी हैं, आंखें। बड़ी हैं और यूं करके बल्जिंग, बल्ब, बड़े बड़े बल्ब हैं। अच्छा बड़ी बड़ी आंखें, अच्छा जी, ठीक आंखें है। बड़ी बड़ी हैं, अब क्योंकि नाक छोटी सी है, नाक छोटी सी है। आईब्रोज यूं जरा तिरछी सी हैं, ये देखो ये ऐसे करके जो आर्च वाली होती है ना, जरा वो हैं। अच्छा सही ठीक है। नाक चूचू सी है, नाक चूचू पूचू सी नाक चूचू है। पुचू सी नाक है। होंठ उनके फुल माउथ लिप्स हैं लेकिन चूचू पूचू से हैं, अच्छा होंठ छोटे हैं। मतलब छोटे मतलब फुल माउथ हैं, खूबसूरत अच्छा। होंठ हैं। हाँ मतलब प्यारे होंठ हैं, खूबसूरत हैं ये, ओके प्यारा ही बनाना उनको। हाँ अच्छा खबरदार। प्यारी, अब मुझे पता चल जाए ना, इतनी सारी तारीफें हो गई हैं और कोई लड़की अगर किसी लड़की की तारीफ करे तो समझो कि वाकई प्यारी लड़की होगी। प्यारी नहीं नहीं, है। मैं वैसे भी लड़कियों की तारीफ ज्यादा करती हूँ। क्योंकि ये बड़ा रेयर केस होता है क्यों यार, मतलब कि लड़कियां तारीफ नहीं करती ना। ह्यूमन यार, ह्यूमन है, ह्यूमन लव हाँ। ह्यूमन। अच्छा फिर के जो बाल बताओ या पहले तुम, अब तो फेस कट बना दो। फेस तो अच्छा, फेस कट मुझे बताएंगी आप चूटू कैसे? से है, स्क्वायर चूटू से है, बताया इसलिए थोड़ा लंबा है। इट्स लाइक स्क्वायर बट इट्स लाइक स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, लाइक वेरी petite, शी इज वेरी petite एक्चुअली। तो इसलिए उनका स्मॉल स्क्वायर सा होगा ना, छोटू सा। अच्छा स्क्वायर यस। है। अच्छा ठीक है। और बाल कैसे हैं आप? बाल वो हर तरह के बनाती हैं, पर जो मेरे पास पिक्चर है उसमें उनके बिल्कुल स्ट्रेट मांग के, सब बिल्कुल स्लीक यूं लंबे से। वैसे कैसे हैं? कर्ली? वैसे नहीं, उनके हैं स्ट्रेट ही हैं, बट अभी उनकी बीच की मांग है। वैसे यूजुअली उनकी कभी साइड की होती है, कभी पीछे बांध लेती हैं बाल, कभी पोनीटेल बनाती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट अपने गेटअप्स करती रहती हैं, तो वो एक डिफरेंट लुक में भी आती हैं। तो अब इस वक्त जो उनका लुक है वो बिल्कुल स्ट्रेट मांग, थोड़ा सा यहाँ से बल्ज उनका दिया हुआ है बैक पे, लाइक हाइट दी हुई है उन्होंने, और बैक कॉमिंग वाली जो होती है, और साथ लंबे में बाल हैं? हाँ लंबे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा नेक लाइन भी पतली सी स्लीक सी है, पतली सी। अच्छा ठीक है। और वो तिल तो नहीं है? नहीं तिल विल नहीं है कहीं पर भी। अच्छा नीट क्लीन। और कान है? कान है लेकिन वो बालों में छुपे हुए हैं, कान इसलिए है? मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, वो हैं लेकिन बालों में छुपे हुए हैं। अच्छा चलो बना देती हूँ। टॉप्स पहने में? नहीं ना, है नहीं ना, नजर ही Earrings नहीं आ रहे, तो मुझे चलो क्या मैं पहना मालूम। देती पहना हूँ। दो तुम्हें जो पहनाना है फिर। मेरे शक्ल सही होनी चाहिए शक्ल बच्ची सही की। होनी हाँ। चाहिए। चलो आई होप सो, क्योंकि मुझे मेरी इतनी ज्यादा तारीफ हो चुकी है ना, आपकी मेरी drawing art की तारीफ हो गई है, तो मेरी जाहिर बात है जो अब की, आपने- उसका मुझे लाज रखनी पड़ेगी। अच्छा बताएं फिर, बना दी? मैंने बना दी है, लेकिन अब मुझे क्या गेस करना है कि कौन है? ऑब्वियसली देखूं मैं पहले। हाँ देख। वाइल्ड गेस, नॉट बैड, लेकिन आपने सीधा जरा हम करें इसको। हाँ ये जी, अब आप बताएं ये है कौन? वैसे इतनी बुरी नहीं बनाई, लेकिन ये मुंह क्यों चब्बा कर देता है? स्क्वायर शेप था। स्क्वायर है नहीं होता ना, स्क्वायर होता है कि एथो थोड़ा जो है ना वो बड़ा होता है, फिर यहाँ से यूं होता है। अच्छा। पर तूने चब्बा ही कर दिया, चब्बा थोड़ी बोला सी। चले जी बताएं। देखो छोटा सा फेस तो सजल का भी है। जी आपने बिल्कुल सही No बात। way! पर आपने इतनी बुरी नहीं बनाई, तो क्यूट वाली है ना, जगह बना cute दी वाली है, idea। सजल looks so pretty and she looks nice, and इतनी बुरी ना आपने, मतलब बहुत बुरी मैंने ड्राइंग्स देखी अच्छा? हैं, लेकिन आपकी फिर भी बहुत बेहतर है। ये हो रहा है। और ये बाइक आपकी हुई। ये आप ही की हुई ना फिलहाल तो। चले जी जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहां पर हम खेलेंगे आपके साथ रैपिड फायर राउंड। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी मायरा खान हमारे साथ मौजूद है और लाइफस्टाइल में, और रैपिड फायर राउंड शुरू हो चुका है। तो अब आपने क्विक जवाब देना है रैपिडली। अच्छा 3 चीजें ऐसी जो अभी तक लोगों को आपके बारे में पता ना हो। आई थिंक मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और इसके अलावा मैं लेज़ी बहुत हूँ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट होता है वो सारा मैं खुद एडिट करती हूँ। ओह वाह, और कंटेंट लिखती भी खुद है? यस। ओके अच्छा, अपने फेस पर बेस्ट फीचर क्या लगता है? माई आईज। माय आईज, ओके। और ऐसा फीचर जो आप चेंज करना चाहती हो? यार नाक चेंज करवा दो यार। क्या इतनी है? प्यारी नाक है यार, क्या हो गया यार? मतलब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही फूल जाती है, यू नो। अच्छा तो इसको चेंज करना चाहती हो। अच्छा कौन सा ऐसा गाना है जो आप लगता है कि आपके ऊपर सूट करता है? गाना थोड़ा खुशी वाला गाना होना चाहिए। कौन ना? सा होना चाहिए? वो जैसे वो है, वो लड़की है या जादू, क्या स्टेप था ये वाला? वो लड़की। अरे वाह याद है भाई। ओके अच्छा ये बताएं कि 3 ऐसे कॉस्मेटिक्स जो आपके पास हमेशा मौजूद होते हैं। आईलाइनर एंड लिपस्टिक, लिप ग्लॉस की लिपस्टिक। उसके अलावा आई लाइक मस्कारा। अच्छा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट?
बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ। यार मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आते रहते हैं ना, बहुत Oh सारे। my God, मुझे पता ही नहीं है। मुझे जब कोई कहता है ना आप ऐश्वर्या की तरह लगती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यार वैसे तुम प्यारी तो हो ऐश्वर्या की तरह। और नहीं खैर मैं कहती हूँ बहुत हसीन है ऑब्वियसली। नहीं, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, ऐसी क्या बात है। उसके अलावा जब रिश्ते आते हैं ना मेरे, वो सम टाइम लोग रिश्ते मांगते हैं तो वो मुझे बड़े कि मेरी अम्मी को आप बड़ी पसंद है, प्लीज आप मेरी बेगम बन जाए। अच्छा ऐसा होता है। ऐसे ऐसे अम्मी को पसंद है तो फिर बेगम क्यों बने, मतलब आपको पसंद क्यों नहीं है? फरमा बता रहे हैं ना। मामा के बेगम के भी होंगे फिर इसका मतलब। हाँ। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि ऐसे लोग जो आपको सख्त ना पसंद हो। यार जो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स होते हैं ना, बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बहुत बुरे लगते हैं। कौन सा ऐसा जुमला है जो बहुत यूज करते हो, या कोई एक वर्ड? एक वर्ड? हाँ एक वर्ड या जुमला। और मुझे मेरी बहन को इतनी चिढ़ाना कि तुम क्यों करती हो इतना ज़्यादा। तो बोलो याद कर रही होती मैं है ना। सोचती हूँ एक्चुअली, ये हाँ। मेरा सोचने का स्टाइल होता है। तो वो निकल आता है। कौन सा ऐसा एक्टर जो बहुत पसंद है, जिसका काम करना चाहती हैं? मुझे सरबत खोसर के साथ काम करने का बहुत शौक है। उनकी भी बल्कि फिल्म आ रही, मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त काम है। यार उनका वाकई काम बहुत अच्छा है, उनका डायरेक्शन अमेजिंग, एक्टिंग अमेजिंग, एक सुपर पर्सन, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा मजीद आपसे सवाल करते हैं, ये बताएं आपका फर्स्ट एवर क्रश कौन था सेलिब्रिटीज़ में से? एक हमारे बहुत अच्छे एंकर होते थे, वकार अली खान। वो बड़े RJ क्यूट एंकर, वकार RJ खान, एंकर। सो वो हम हाँ। जितनी भी वो कॉलेज में लड़कियां होती थी हाँ, वो हाँ। सब उनका क्रश होता था वो। ये वाइटल साइंस या ये हाँ, आवाज, ये सब भी होते थे या सब नहीं? भी होते थे। ओके। अच्छा एक्टर्स के साथ रोल तो करने का दिल करता होगा कि इस ड्रामे में ये वाला एक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगी और एक करेक्टर दूंगी, आपने बताना है कि आपने किस आर्टिस्ट के साथ वो रोल अदा करना है। रोल है वाइफ का, अब चाहे फिल्म है और चाहे जो है वो आप ये समझ लें कोई ड्रामा है। तो अगर आपको चांस मिले तो क्या आप इमरान अशरफ की वाइफ बनना चाहेंगी, एहसन खान की, या इमरान बुखारी की? एहसन के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है मतलब। सो इमरान अशरफ की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक इमरान इमरान अशरफ। अशरफ, ओके। yes. गैंगस्टर का रोल आप किसके साथ अदा करना चाहेंगी, फिरोज खान, अदनान सिद्दीकी या यासिर नवाज? आई थिंक गैंगस्टर जो है वो फिरोज खान अच्छे लगेंगे। अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके साथ कॉमेडी रोल किसके साथ, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज या हुमायूं सईद? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, यस, वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर है वो। अच्छा नेक्स्ट आपसे पूछेंगे, अच्छा आप ये बताइएगा कि अगर आप एक सुबह उठती हैं और आप किसी एक ये ना कहना है कि लड़का बन चुकी है आप। हाँ, बन भी चुकी हो, तो एकदम से कोई एक्टर आप बन गई हैं, मतलब अच्छा। आप वो एक्टर बन के उठी हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप मिकाल जुल्फ़िकार बनी हैं सुबह उठती? क्या हो जाएगा फिर? चीख मारूंगी। नीलम मुनीर? फिर भी ये तो कुछ डिफरेंट रिएक्शन। नहीं नहीं यही होगा, यही होगा। यही होगा। सानिया सईद? थोड़ा कम वाला आता। बिलावल भुट्टो? जब आता है तो फिर और आता है। मरियम नवाज? ओके ठीक है, सही चल रही हो। अब मैं आपको एक लफ्ज बयान करूंगी, उससे आपने रिलेट करना है किसी भी शोबिस पर्सनालिटी से, ठीक है? अच्छा। प्रैक्टिकल? शहबाज शरीफ। सिंसियर? सिंसियर हैं जी, हर एक्टर जो उस पर काम कर रहा होता है उस मोमेंट में। काइंड हार्टेड? काइंड हार्टेड, अभी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया है अपने यूट्यूब के लिए, इब्रार हक से मुलाकात हुई, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। ओके। वर्सेटाइल? वर्सेटाइल, मी माई सेल्फ। एनर्जेटिक? एनर्जेटिक, आफ्ताब इकबाल साहब, क्योंकि जो मर्जी हो, दिन के 12 बजे हो, रात के 12 बजे हो, एनर्जेटिक। सेम। ओके। लविंग? लविंग, मेरे सारे को स्टार लविंग हैं बहुत ज़्यादा। एहसन खान बहुत लविंग है। विटी? विटी, सबा कमर इज विटी। क्लेवर? क्लेवर, ऑफ कोर्स, मीरा जी। और इंटेलिजेंट? आई थिंक रीमा खान, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा आपने मीरा की काफ़ी ज़्यादा मिमिक्री की हुई है, तो ज़रा सी थोड़ी सी करके भी दिखा दो। अच्छा। ऑफ कोर्स नाजिश, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है। नाजिश नहीं, नाजिया? Whatever so ever,
आपकी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था क्या? नाजिश मेरी बात, नाजो मेरी प्यारी नाजो मेरी बात सुनो, तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया है या तुमने खाली गिलास रख लिए हैं, इसके अंदर जूस ही डाल देती कम से कम। तुम्हें पता है बेबी आजकल डाइट्स पे है। बेबी डाइट पर हैं और हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बहुत मजा आया मुझे भी और अच्छा टाइम। एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, गुड गुड, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आज और लाइफस्टाइल में हमने बहुत एंजॉय किया मायरा खान के साथ, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। नाजिया वाले को टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर एंड बाय।